बच्चों, हम आपको लेसन फर्स्ट लेंचो लेटर टू गॉड, ये लेंचो है जिसने कि पत्र लिखा था भगवान को। ठीक है, ये एक किसान है, इसके बारे में ये स्टोरी दी गई है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली माने घाटी में, एंटायर माने पूरी, पूरी घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर लेंचो जो था वो बैठा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, आप नदी देख सकते हो, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। राइप कॉर्न माने पका हुआ अनाज, डॉटेड विद द फ्लावर जिसमें कि फूल खिल गए थे। ऐसे खेत को आप आराम से ऊपर से बैठ के देख सकते हो। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अब जो फसल लहलहाती हो, उसमें फूल खिले हुए हों, इसका मतलब ये है कि इस बार अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग, केवल एक ही बात है, द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सावर, सावर माने एक बारिश हो जाए, डाउनपोर यानी कि पानी बरसना, कि एक बारिश, केवल जमीन को केवल एक बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसे ही पता था तुरंत अभी इस खेत में कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उसे आसमान में उत्तर पूर्व से आते हुए बादलों को वो देख रहा था कि शायद, नज़र दौड़ा रहा था, शायद बारिश हो जाए थोड़ी तो मेरी ये फसल और अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें लग रहा है कि हमें शायद कुछ पानी मिलने जा रहा है, वास्तविकता में हमें कुछ पानी मिल जाएगा। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, कौन सा वुमेन, उसकी वाइफ, जो कि खाने की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, इसी तब तक उस स्त्री ने उन सभी को पुकारा। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय है, और भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, भोजन जब कर रहे थे उसी दौरान लेंचो ने एक भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जो लेंचो ने नहीं कहा था कि बादल आने वाले, मुझे लग रहा बादल आएंगे, आज थोड़ा बहुत बारिश होगी, उसी समय बड़े बड़े बूंद बारिश के गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए, इन द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन विशाल पर्वतों से बादलों को उसने आते हुए देखा था या देखा जा सकता है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो भी लोग थे वहाँ पे केवल अपने शरीर पे गिरती हुई बूंदों का आनंद ले सकते थे, और इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। एंड वेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटे, ही एक्सक्लेम्ड कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जब वापस लौटे तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, दे आर ए न्यू कॉइन्स, हमारे लिए नए पैसे हैं। इससे क्या होगा, फसल पे बारिश होगी और फिर हमारी फसल अच्छी होगी, और जब फसल कट के मार्केट में जाएगी तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। इसका यही रीज़न था।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंद है पानी की वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट की है। सेंट है वहाँ पे पैसों को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे रुपया बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, इस तरह से। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। उसके जो फूलों से भरे हुए पके हुए अनाज के खेत थे वो बारिश के पर्दे से ढक गए। बारिश हो रही थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, चलना शुरू हो गया, तेज हवाओं का चलना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, हेल स्टोन्स माने होता है ओले, बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल माने गिरना शुरू हो गए। और बारिश के साथ बहुत ही बड़े बड़े ओले, ओले होते हैं पत्थर के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, जो कि गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में सिल्वर कॉइन, नए सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहा है चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, बारिश होती है तो क्या होते हैं बच्चे एकदम कपड़े उतार के भागने लगते हैं बारिश में। रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन माने जमे हुए, पर्ल माने मोती। बच्चे उन जमे हुए मोतियों को, यानी कि बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने बड़ी ही आश्चर्य से कहा। आई होप, मुझे आशा है, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी ही बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी बंद नहीं हुए। तो फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पर गिरते रहे, ओलों की बारिश होती रही घर पे। द गार्डन, बगीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों पर होती रही। द कॉर्न फील्ड, उस अनाज के खेत में होती रही बारिश। ऑन द होल वैली, सारी घाटी में बहुत तेज के ओलों की बारिश हो रही थी। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, ओले, इतने ओले गिरे। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि मानो नमक से पूरा खेत ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, सारा अनाज नष्ट हो गया पूरी तरीके से, सब झड़ गया बालियों से। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सारे फूल झड़ गए। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का मन जो था वो दुख से भर गया, उसे देखते देखते उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। When the storm had passed, जब तूफान थम गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust, जब यानी कि जब कीड़े लग जाते हैं फसल में, तो would have left more than this, अगर फसल में कीड़े भी लग जाएं तब भी इससे ज़्यादा फसल बच जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो ऐसा हुआ कि द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, कि ओलों के गिरने से तो कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम मिट्टी में मिल गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता
कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी पूरे साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of valley. What in the heart of all, लेकिन हम सभी के हृदय में who lived, जो रहते थे in the solitary house, इस अकेले घर में, जो घाटी के बीच में केवल बीचों बीच केवल जो अकेला घर है, there was a single hope, कि उन लोगों की केवल एक ही आशा होती है, क्या? Help from God, कि अब तो हमारी भगवान ही सहायता करेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम किससे कहेंगे? हमारा तो अकेला घर है पूरी घाटी में, तो हमारा तो सहारा केवल भगवान ही है। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा ये तो पूरा ही सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, सारी रात लेंचो केवल एक ही आशा के रूप में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब उसकी सहायता केवल ईश्वर ही कर सकता है। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जिसने कि उसे एक आदेश दिया, मन ही मन उसको, see everything, जो सब कुछ देखता है। मतलब कहते नहीं है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसकी ही एक उसकी नज़र से ही सब कुछ होता है, वह सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि लोगों की आत्मा में, लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है, ये भी ईश्वर को पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंचो ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बहुत मेहनती था। खेतों में जैसे बैल काम करते हैं, जुताई करते हैं, वो सब वैसे ही लेंचो भी खेतों में बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, ऐसे काम करता था जैसे कि जानवर खेतों में काम करते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी जानता था कि पत्र कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, उस संडे के दिन, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद ही टाउन में ले गया, कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने पोस्ट ऑफिस में उसे मेल किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ज़्यादा कुछ नहीं था कि भगवान को एक पत्र लिखा गया था। गॉड, पत्र उसने कैसे लिखा था? ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार की, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे या करते हो, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीजोस की ज़रूरत है। पीजोस माने रुपए, ताकि मैं खेत में दोबारा बीज बो सकूं। एंड टू लिव, और अनटिल द क्रॉप कम्स, और मैं जब तक फसल आए तब तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों की वजह से हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है। ही रोट टू गॉड, उसने ईश्वर को लिखा, ऑन द एनवेलप, किसे? जब लिफाफा बंद किया लेटर का, तो उस पर एड्रेस किसका था? भगवान का लिखा था, टू गॉड। जैसे हम लोग लिखते हैं टू किसी को भी, तो उसमें लिखते हैं टू के साथ, तो उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड, और पत्र के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड बैन टू टाउन, वो भी बहुत दुखी था और वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसने पत्र पे एक टिकट लगाया। टिकट लगाते हैं ना पत्र जब डालते हैं,
एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो काम करते हैं लोग, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसने उसकी पोस्ट ऑफिस में सहायता भी की थी। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने बड़े ही बहुत दिल से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया, अपने सीनियर के पास गया, और उसने वो भगवान का पत्र उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उनके जीवन में, उनकी नौकरी उन्होंने जब से शुरू की है तब से उनके जीवन में, एज ए पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी कोई भी पत्र इस पते पर नहीं पहुंचाया। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कैसा था? ये फैट, मोटा, एमिकेबल, एमिकेबल माने होते हैं हंसमुख, फ्रेंडली जो होते हैं लोग, फेलो, एक हंसमुख साथी था, बड़ा मतलब जॉली नेचर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज थे, हंस पड़े। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत वो एकदम सीरियस हो गए, बहुत शांत हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर, अपनी टेबल पर उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड, उन्होंने कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखूं। हु रोड दिस लेटर, जिसने ईश्वर को ये पत्र लिखा है, कि तो ईश्वर पे कितना विश्वास है उसे। तो मेरा मानना है कि मुझे ईश्वर के इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जो व्यक्ति ईश्वर से ये पत्राचार कर रहा है, मतलब जो लेटर भेज रहा है सब, तो इसकी शुरुआत करो, चलो हम इसको रिप्लाई भी करेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, हम ऐसा इसलिए करेंगे कि ताकि उसका विश्वास कभी भगवान के ऊपर खत्म ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि चलो हम इस पत्र का जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने ये पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट कि दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उन्होंने देखा कि अगर इस पत्र का जवाब देते हैं हम, तो इसमें तो उसे वो चीज़ चाहिए जो हमारी हैसियत से ज़्यादा है। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, कि उसने जो भी लिखा है कि हमें 100 पीसो चाहिए, तो वो अपने जितने भी एम्प्लॉय उनके पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उन सबसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और इस बंदे को भेजो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा उसे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके जितने भी मित्र थे, ये देखिए दिखाया गया, ये पोस्ट ऑफिस है ना, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, सभी ने थोड़ा 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 पैसा दिया, और वो पैसा इकट्ठा कर किस नाम पे किया, कि चलो हम किसी के भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उस काम को बोलते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम टुगेदर द 100 पीजोज, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो थे उनके लिए अकेले ही 100 पीजोज देना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो जब सारे जितने भी एम्प्लॉय थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, तब भी 100 पीजोज नहीं हो पाए, तो उनके पास जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने उस किसान को भेजने का प्रयास किया। ही पुट द मनी, उन्होंने वो पैसे इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में रखे। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को उस एड्रेस पे भेजा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उन्होंने इस लेटर के ऊपर केवल एक शब्द लिखा एज ए सिग्नेचर, गॉड। क्या लिखा? गॉड, कि ये जो पैसा है वो भगवान की तरफ से जा रहा है। द फॉलोइंग संडे, उस रविवार को,
Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जैसे कि लेंचो जाया करता तो पोस्ट ऑफिस पूछा करता था मेरा कोई पत्र तो नहीं आया है, लेकिन उस दिन वो क्या किया उसने, वो उस टाइम से पहले ही आ गया, जल्दी से आ गया, क्योंकि उसको इंतज़ार था कि अगर भगवान को, मैंने कहते नहीं भगवान ही सब कुछ देखते हैं, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता है, तो उसे इंतज़ार था कि हमने भगवान को पत्र लिखा है, भगवान मेरे लिए पैसे ज़रूर भेजेंगे. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. ये पोस्ट, इस बार क्या हुआ कि पोस्टमैन वो खुद ही था, खुद पोस्टमैन ने ही उसके हाथ में वो लेटर दिया. वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, उन्हें उनके साथ ये पहला अनुभव हो रहा था कि देखें व्यक्ति को कितना मतलब कि संतुष्टि होती है. कंटेनमेंट माने संतुष्टि होना. हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डीड माने कार्य किया है. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उनके ऑफिस से जो काम हुआ है वो बहुत ही संतुष्टि देने वाला है, किसी का भला हो रहा है, किसी का जीवन चलेगा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसे उस पैसे को देखकर. सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था उसे हाईएस्ट कि अगर मैंने लेटर लिखा है तो भगवान हमें रिप्लाई जरूर करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री, तो नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया कि भगवान ने क्या किया है, कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहीं भगवान से कोई गलती तो नहीं हो गई. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने जो भगवान से प्रार्थना की थी कहीं भगवान ने उसे मना तो नहीं कर दिया. सो इमीजिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक. लेंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और उनसे कहा कि हमें एक पेपर और स्याही दे दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे आम पब्लिक पत्र लिखती है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, हमारे भौएं में, हमारी आईब्रोज में गुस्से के मारे ऐसे रिंकल पड़ जाते हैं ना, जैसे आप हिंदी में बोलते हो कैसे भौएं अंटे मारे हैं, राइट. तो ऐसे इसके भौएं में उसके एकदम रिंकल पड़ गए. कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि उसने तो प्रयास किया था, उसने कहा लिखा था कि मुझे 100 चाहिए, भगवान ने भेजे नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसने अपने विचारों को उसमें व्यक्त किया. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया. टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने. विच ही लिक्ड, जैसे उसने अपने क्या किया, ऐसे जीभ से चाट के, टंग से जीभ जो होती है ऐसे चाट के उसमें चिपका दिया वो टिकट. एंड देन एफिक्स्ड, और उसको चिपका दिया. एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उस एनवेलप को, उस पे एनवेलप पे उस टिकट को चिपका दिया ऐसे. द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और शीघ्र ही उसने वो पत्र मेल बॉक्स में डाल दिया. पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, और पोस्ट मास्टर इसे खोलने चले गए. इट सेड, इसने कहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे के बारे में. देन आई आस्क्ड ओनली 70 पीजोज रीच्ड मी, कि हे भगवान मेरे पास केवल 70 रुपये ही पहुँचे हुए हैं, पीजो 70 पीजोज ही पहुँचे हैं. सेंड मी रेस्ट, मुझे मेरा बाकी पैसा भी भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू द थ्रू द मेल, लेकिन आप इस बार भगवान ऐसा करना कि मुझे मेल के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रोक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं, ये बड़े बदमाश हैं. लेंचो ने ये लिखा हुआ था. अगर आपको ये आप स्टोरी के बारे में पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड
लेसन मिलता रहे।